आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जराजपुरी की ये रिपोर्ट। आजमगढ़ के प्रसिद्ध नाजमा हॉस्पिटल नियर पुलिस चौकी मिल्लत नगर आराजीबाग ब्रह्मस्थान आजमगढ़ ने एक बार फिर मानवता और चिकित्सा सेवा की मिसाल पेश की है। यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जोरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिजीजेज व दीगर डॉक्टरों की टीम ने समय से पहले जन्मे एक नवजात शिशु का जीवन बचाकर समाज में आशा की नई किरण जगाई है। सराय मीर निवासी अफसाना के बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही शिशु को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। शुरुआत में उसे सराय मीर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर परिजन उसे आजमगढ़ के नाजमा हॉस्पिटल ले आए। नवजात की गंभीर स्थिति देखते ही डॉक्टर जोरार अहमद और उनकी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा। लगातार 21 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहने के बाद बच्चे की हालत में धीरे धीरे सुधार आया। उसके बाद उसे सामान्य ऑक्सीजन पर लाया गया। जब शिशु ने खुद से सांस लेना और दूध पीना शुरू कर दिया तो डॉक्टरों ने 24 घंटे की निगरानी के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया। आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस पूरे इलाज की सबसे खास बात यह रही कि बच्चे का संपूर्ण उपचार आयुष्मान भारत कार्ड के तहत निःशुल्क किया गया। परिवार से एक भी पैसा नहीं लिया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि नाजमा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों की सभी गंभीर बीमारियों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। परिजनों ने कहा, हमने सोचा था कि शायद हमारा बच्चा बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और डॉक्टर साहब की मेहनत से आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। सबसे बड़ी राहत यह है कि हमें इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। सब कुछ आयुष्मान कार्ड से हुआ। हम नाजमा हॉस्पिटल और डॉक्टर जोरार अहमद का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर ने कहा, यह मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ और उसकी सांस लेने की क्षमता बहुत कमजोर थी, लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी। 21 दिन लगातार निगरानी और आधुनिक उपकरणों की मदद से बच्चा आज पूरी तरह स्वस्थ है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो ये सफलता सिर्फ एक परिवार के लिए राहत नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए ये संदेश है कि सही समय पर सही इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख किसी भी बड़ी चुनौती को मात दे सकती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर जोरार अहमद और बच्चे के परिजन क्या कह रहे हैं। बच्चा वेंटिलेटर पर था, बहुत अजीब कंडीशन थी, अल्लाह ताला ने शिफा दिया। क्या कहना है इस पर? मैं डॉक्टर जोरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिजीज। ये बच्चा बेबी ऑफ अफसाना डिलीवर्ड हुआ था सरायमीर में फरहात नर्सिंग होम में। वहाँ से बच्चा रिफ़र हुआ लोकल NICU में, और वहाँ पर NICU में जो भी डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने बच्चे को चेक किया। चेक करने के बाद उनको ये लगा कि बच्चा प्रीमेच्योर होने की वजह से, कम दिन का होने की वजह से सांस में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा थी। तुरंत वहाँ से बच्चों को रिफ़र किया सेम डे। जब बच्चा हम लोगों के पास यहाँ पर नाजमा हॉस्पिटल में आई तो नाजमा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे, तो हम लोगों की टीम ने देखा कि बच्चे की रिस्पायरेटरी एफर्ट्स बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों को वेंटिलेटर मशीन पे डालना पड़ा। बच्चा हमारे यहाँ वेंटिलेटर मशीन पे लगभग 21 दिन था, और 21 दिन के बाद वेंटिलेटर मशीन से हम लोगों ने CPAP मशीन पे शिफ्ट किया। CPAP मशीन से शिफ्ट करने के CPAP मशीन पे शिफ्ट किया, और CPAP मशीन के बाद हम लोगों ने बच्चों को नॉर्मल ऑक्सीजन पे डाला। और नॉर्मल ऑक्सीजन पे 3-4 दिन बच्चा था। उसके बाद जो है बच्चों को ऑक्सीजन वीन ऑफ कर दिया। ऑक्सीजन बंद करने के बाद जो है बच्चों को हम लोगों ने 24 घंटा या 48 घंटा बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। और इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा कि बच्चा फीड ले रहा है, फीड एक्सेप्ट कर रहा है, स्टूल यूरिन ठीक ठाक पास कर रहा है। तो किसी तरह की दिक्कत अगले 24 से 48 आवर्स में दिक्कत ना होने की वजह से इसको हमने सेटिस्फैक्ट्री बच्चों का डिस्चार्ज कर दिया। तो यहाँ आयुष्मान, हाँ, बच्चा आयुष्मान कार्ड के अंडर जो है एडमिट हुआ था, और बच्चों को मुफ्त हम लोगों ने इलाज किया, जिसका कोई चार्ज नहीं किया। इस इलाज के पीछे क्या संदेश है? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं गायनकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी सेंटर पे प्री मैच्योर बेबी डिलीवर होते हैं, ऑन टाइम अच्छे सेंटर पे बच्चा रिफ़र हो जाना चाहिए। जहां पर अगर सर्फेक्टेंट इंजेक्शन की ज़रूरत है तो ऑन टाइम बच्चों को सर्फेक्टेंट इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो हमने ऑन टाइम सर्फेक्टेंट दिया है, उसका सर्वाइवल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चा ऑन टाइम रिफ़र होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि बेबी कितना भी अच्छी कंडीशन में डिलीवर्ड हो, लेकिन उसको रूटीन चेकअप ज़रूर करा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनका ऑपरेशन भी हमारे हॉस्पिटल में हुआ है कि
कि बच्चे का टट्टी का रास्ता नहीं था। दूध पिलाने के बाद पेट में काफ़ी सूजन हो गई, जिसकी वजह से 1-2 बच्चों को आंतों में छेद भी हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया। तो डबल ऑपरेशन की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है और गार्जियन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर जो भी बच्चा है, बच्चों को फीड देने से पहले अगर कंजेनाइटल एनोमली वगैरह हम रूल आउट कर लेते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को जो आगे कॉम्प्लिकेशन होनी है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और उससे बच्चों को रिकवरी जल्दी हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनमें खाने वाली नली, सांस वाली नली आपस में जुड़ी रहती है। अगर बच्चों को हमने पैदा होने के तुरंत बाद अगर हमने दूध पिला दिया तो दूध वो फेफड़े के नली में फेफड़े के अंदर जा करके बच्चों को सांस में काफ़ी दिक्कत कर देते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि वो ऑन द वे ही एक्सपायर कर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते इतना भी वक्त नहीं देते कि बच्चों को हम उनका ट्रीटमेंट दे सकें। तो इस तरह से कई सारे बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं। हम लोगों का अभी पीडियाट्रिक सेक्टर में काम करते हुए मोर देन 20 ईयर्स हो गया और जो हम लोगों के यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़, डॉक्टर जफ़र तारिक, डॉक्टर ज़ुरार अहमद, बाकी कुछ और भी हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। तो जो भी पेशेंट्स, जो भी बच्चे हम लोगों के यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में आए ऑन टाइम, जिनको हम लोगों ने टाइम पर वेंटिलेटर मशीन पे डाला, CPAP मशीन पे डाला, अगर टाइम पर अगर बच्चों का ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनका रिकवरी का बहुत ज़्यादा चांसेस है और कॉम्प्लिकेशन होने के बाद सर्वाइवल का काफ़ी चांसेस कम हो जाता है, चाहे कितना भी एफर्ट्स हम कर लें। तो हमारा यही संदेश है। आयुष्मान के मरीज यहाँ पर आए हैं? हाँ, आयुष्मान के मरीज आ भी रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हम लोग कर रहे हैं। सारी सुविधाएं आपके? हाँ, सारी सुविधाएं, लगभग सारी सुविधाएं जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि असली ग़िज़ा तो माँ का दूध है, बच्चों को जी पैदा होते हैं जी। तो हम देखते हैं औरतें बड़ी लापरवाही करती हैं, माँ का दूध नहीं, हम लोगों के पास जो भी बच्चे टाइम पर आ जाते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बच्चे हम लोगों के NICU में से डिस्चार्ज होकर के जाते हैं और मदर को खासतौर से या गार्जियन को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए बच्चा आपका है और आपको अपना फीड देना है, क्योंकि माँ के फीड देने से बच्चों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इन्फेक्शन से बच्चे बचते हैं, क्योंकि माँ के दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG, IgA सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। जबकि फार्मूला मिल्क है जो बच्चों को डब्बे का दूध हम लोग देते हैं, उसके अंदर जो है ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ना होने की वजह से बच्चे अक्सर जो है डायरिया, निमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो हमारा मशवरा यही है कि अगर बच्चा डिलीवर होता है तो माँ को कम से कम 6 महीने तक अपना फीड कराना चाहिए और अगर फीड पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कुछ दवाइयाँ आती हैं लैक्टेशन के लिए और उस दवा का प्रयोग करना चाहिए। खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेने से भी दूध का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर करना चाहिए। जी, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज अहमद है। मैं जहराजपुर से बिलोंग करता हूँ। जो कि मेरा एक केस आया था, मेरे घर में मेरे बहन का डिलीवरी हुआ था जो सरायमीर कस्बे में डिलीवर हुआ था। वहाँ पे एक केस ऐसा हुआ था कि डिलीवर होने के बाद वहाँ पे कुछ बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से डॉक्टर ने राय दिया कि आप, वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया हमको नज़मा हॉस्पिटल में आजमगढ़ में। तो वहाँ से हम यहाँ पे आए। वहाँ से आने के बाद डॉक्टर ने यहाँ पे देखा बच्चे की कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर ने तुरंत ही एडमिट ले लिया। जो कि एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने उनको 21 दिनों तक ऑक्सीजन पे रखा, वेंटिलेटर पे रखने के बाद 21 दिनों तक वेंटिलेटर पे हमारा बच्चा रहा। उसके बाद 21 दिन के बाद छोटी मशीन ऑक्सीजन पे रखा और उसके बाद ऑक्सीजन पे रखने के बाद हमारा बच्चा कुछ कंडीशन उसकी कुछ ठीक हो गई। तो डॉक्टरों से हमारी आना जाना, रोज़ का आना जाना लगा रहता था कि बच्चे की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर ज़ुरार अहमद और डॉक्टर अब्दुल रहमान, इन लोगों ने हमारे बच्चों की, बाकी जो भी डॉक्टर की टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक हमारे बच्चे के साथ किया। देखा भाला जो भी है, हमारी फ़ोन पे भी बातचीत होती रहती थी कि क्या है क्या नहीं है कंडीशन बच्चे की। तो बच्चे की कंडीशन अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और अभी आज उनको रेफ़र किया जा रहा है। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो इलाज नहीं करा पाते हैं,
पैसा नहीं होता उनके पास, तो हमारे पास एक आयुष्मान करके वो था, आयुष्मान कार्ड। तो डॉक्टर ने राय दी कि आप आयुष्मान कार्ड लगाइए, जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपकी जो भी बिल बनेगी उसमें से आपको कुछ भी नहीं देना है, सब कुछ हमारे यहाँ से मुफ्त काम होगा। तो हमने आयुष्मान कार्ड लगाया। करीबन मान के चलिए हमारा बच्चा यहाँ पे 40 डेज के आसपास हमारा बच्चा था, और यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो इलाज नहीं करा पाते हैं बच्चों का, उनके पास पैसा ना होने की वजह यही है कि पैसा ना होता है और इलाज नहीं करा पाते हैं। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान से आप इलाज कराइए, आपका इलाज भी हो जाएगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में आपका इलाज हो जाएगा। आपका बच्चा नाजमा हॉस्पिटल आया और डॉक्टर जवाद साहब ने बच्चे का इलाज किया, इस तरीके का इलाज था आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो जो पूरी टीम यहाँ होती है, तो किस तरह की सुविधाएं आपको मिली, किस तरह के डॉक्टरों की मदद मिली आपको यहाँ? नहीं, डॉक्टरों की मदद मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने सबका इलाज किया। जो कंडीशन में मेरा बच्चा था 40 डेज तक, वो कंडीशन में अभी तक तो कोई बच्चा, बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो ये कंडीशन में इतने टाइम तक देख पाते हैं। और डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के टीमों का, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने अपना टाइम दिया मेरे बच्चे के लिए, उन लोगों को देखा, देखभाल की, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।